भैया एक काम करो, थोड़ा ना यहाँ भी झाड़ू मार दो, पत्ते पत्ते गिर गए ऊपर पेड़ से। जी ठीक है। भैया ये ना ये कूड़ा ही फेंक देना आप। हाँ बहुत दिनों से फेंका नहीं ना, तो पूरा भर गया, ऊपर से गंदी स्मेल भी आ रही है बहुत ज्यादा। फेंक ही दो आप साथ में। जी भैया एक बार यहाँ ना। जी मैडम। भैया यहाँ पे ना कूड़ा रखा हुआ है, वो फेंक देना आप, ठीक है? और आज के बाद ना आप डेली फेंकना, मुझे ऐसे बोलने की जरूरत ना पड़े आपको, है ना? जी ठीक है। भैया जी 1 मिनट आना अंदर। भैया ये ना मेरी डॉग की पॉटी है, अभी 2-3 दिन से सफाई वाले भैया भी नहीं आ रहे, तो उन्होंने साफ भी नहीं किया है। आप साफ कर दोगे, है ना? लेकिन मैडम। क्या लेकिन वेकिन भैया, कोई भारी काम थोड़ी है, हल्का ही काम है। चलो साफ कर दो, पूरा साफ करने वाला कर दो भैया। ये लीजिए मैडम, हो गया साफ। अब जा सकता हूँ? हाँ ठीक है, जाओ आप। थैंक यू। अब भैया ये ना अभी छोड़ दो, बाद में कर देना ये काम। आप ना पहले हमारा अंदर का टॉयलेट साफ कर दो, बहुत गंदा पड़ा है, और क्लीन करने के लिए सारी चीजें अवेलेबल है, आप साफ कर दो जल्दी से। और अगर पैसे चाहिए ना साफ करने के, तो मैं पैसे भी दे दूँ। देखिए मैडम, माफ कीजिए, वो सब मेरा काम नहीं है। मेरा काम तो यहाँ रोड का साफ सफाई करना है। भैया कौन सा फ्री में काम करवा रही हूँ, मैं पैसे तो दे रही हूँ ना काम करने के। देखिए बात पैसों की नहीं है, पैसे तो मैं कमा ही रहा हूँ, और मुझे यहाँ बाहर की साफ सफाई करना होता है, इसलिए मुझसे ये सब नहीं हो पाएगा। कुछ ज्यादा जुबान नहीं चल रही तेरी आज? इतने दिनों से बिना बोले काम तो कर रहा था ना तू, आज क्या हो गया फिर? देखिए मैडम, मैं आपको कभी मना नहीं कर पाया, क्योंकि मैं आपके पति आनंद जी की बहुत इज्जत करता हूँ। उन्होंने मेरी बहुत मदद की है। पिछले त्योहार में उन्होंने मुझे कपड़े भी दिए थे और कुछ पैसों की भी मदद की थी। वो बहुत भले आदमी हैं। वैसे भी मैं किसी के काम को मना नहीं करता हूँ, जो कभी कुछ थोड़ा बहुत कहता है मैं कर देता हूँ, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आप मुझे अपना नौकर समझने लगे। आप तो दिन ब दिन कुछ न कुछ बताती रहती हैं, कभी ये करो कभी वो करो। अब मैं बाहर का काम करूं या आपका पर्सनल काम करूं, आप ही बताइए। आपको खुद ही समझना चाहिए किसी इंसान की मजबूरी को। माफ कीजिए, अब मुझसे नहीं हो पाएगा। तेरी इतनी हिम्मत, तू मेरे सामने जवाब देगा? ठीक है बेटा, नहीं करना ना तुझे काम, मत कर। लेकिन अब तू देख मैं क्या करूंगी तेरे साथ। तेरी शिकायत करके ना तुझे नौकरी से बाहर निकाल दूंगी, तब तुझे पता चलेगा कि मुझे मना करके कितनी बड़ी गलती करी है तूने। देखिए माफ कीजिए, आपको जो करना है करिए, लेकिन अब मुझसे तो नहीं हो पाएगा ये सब। बदतमीज है ये सब क्या है आनंद? क्या हो स्मिता? तुम इतने दिनों से ऑफिस से लेट आ रहे थे, मैंने कुछ नहीं बोला तुमको, और आजकल तुम तो रात के 2-2 बजे तक काम कर रहे हो। ऐसे कैसे चलेगा? और अगर ऐसा ही चलता रहा तो तुम अपने परिवार वालों को टाइम कब दोगे? अपने फैमिली वालों के लिए टाइम निकाला करो तुम। देखो, मैं भी तो चाहता हूँ फैमिली को टाइम देना, लेकिन मैं क्या करूँ? अब ऑफिस में इतना सारा काम होता है कि एक दिन में कर ही नहीं पाता हूँ। अब तो बॉस ने अपने घर के भी काम दे दिए, दिन भर उनके घर के काम करो, फिर शाम को टाइम मिलता है तो ऑफिस का काम करता हूँ। और काम नहीं करूँगा तो सैलरी कहाँ से आएगी? इसलिए मुझे ये सब काम करना पड़ेगा। थोड़े दिनों की बात है, मैं मैनेज कर लूंगा, तुम फिक्र मत करो। मतलब तुम आजकल अपने बॉस के घर का काम भी करते हो? अब वो बॉस है तो जो बोलेंगे वो काम मुझे तो करना ही पड़ेगा ना, मना कैसे कर सकता हूँ? ये क्या बात होगी? अगर वो तुम्हारा बॉस है ना, तो तुम भी सिर्फ उसके एम्प्लॉय हो, और वो भी ऑफिस के। और अगर तुम्हें काम करने तो ऑफिस के काम किया करो ना, और जाके अपने बॉस को बोल दो ऑफिस के काम ऑफिस के एम्प्लॉयज से कराए और घर के काम घर के एम्प्लॉयज से करवाए।
अगर मना करूंगा तो नौकरी से निकाल देंगे, और नौकरी से निकाल देंगे तो सैलरी नहीं आएगी, सैलरी नहीं आएगी तो घर कैसे चलेगा बताओ। मेरे पास अधिकार नहीं है उन्हें मना करने का, उनकी बात मुझे माननी ही होगी, चाहे घर का काम दे चाहे ऑफिस का दे, मैं उनका एम्प्लॉय हूँ। पर तुम्हारे भी तो अपने अधिकार है ना, तुम उसके पर्सनल काम नहीं कर सकते। अधिकार? कैसे अधिकार? जब एक सफाई कर्मचारी अपने अधिकार का यूज नहीं कर सकता है तो मैं कैसे यूज कर लूँ? जो हमारे यहाँ कचरा उठाने आता है कर्मचारी, उसको तुम अपने पर्सनल काम नहीं करवाती, घर के कचरे नहीं उठवाती? उसका काम क्या है? सोसाइटी को साफ रखना, घर के बाहर से कचरा ले जाना। लेकिन तुमने क्या किया? उससे अपने पर्सनल काम करवाए ना। फिर मुझे बात तब पता चली जब तुमने उसे नौकरी से निकालने की धमकी दी। मेरे पास कॉल आया था कंफर्मेशन के लिए। हाँ आनंद, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, मैंने बहुत गलत किया उसके साथ, प्लीज मुझे माफ कर दो। अब तुमसे गलती हुई है तो माफी भी उसी से मांगो ना जिसके साथ तुमने ऐसा गलत किया है। भैया, माफ़ कीजिए मैडम, मैं अब आपका पर्सनल काम नहीं कर पाऊंगा। भले ही चाहे आप शिकायत कर दीजिए या मुझे नौकरी से निकलवा दीजिए, मुझसे अब आपका भी पर्सनल काम नहीं हो पाएगा। नहीं भैया, मैं आज आपसे अपने पर्सनल काम करवाने के लिए नहीं आई हूँ, मैं तो आपसे माफी मांगने के लिए आई हूँ। मैंने आपसे जो कुछ भी काम करवाए, जिस तरीके से भी आपसे बात करी, मुझे नहीं करना चाहिए था वो सब। अगर हो सके तो प्लीज मुझे माफ कर दीजिएगा। आपका काम ना होने के बावजूद भी आप हमेशा मेरे पर्सनल काम करते थे। आपने एक दिन भी मुझे मना नहीं किया, हमेशा मेरी इज्जत करी, और मैंने हमेशा आपकी इंसल्ट करी, बदतमीजी से बात करी। पर आज मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया। मैं आज के बाद ऐसी गलती कभी भी किसी भी इंसान के साथ नहीं करूंगी। कोई बात नहीं मैडम, आपको आपकी गलती का एहसास हो गया, मेरे लिए यही काफ़ी है।